बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसे शख्स का वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि नहायत ही इबादत गुज़ार था और एक औरत ने जब उसे ज़ना करने के लिए आमादा किया तो उसने क्या किया। नहायत ही दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या है, लिहाजा इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि इस वाक़ये को मोतबर सहाबा ने रिवायत किया है। नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सिद्दीक यानी अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरद मकाम रखता था। ये एक अरसे तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। इसके पास सुबह शाम उस वक्त का बादशाह हाज़री देता था और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने उस आबद की खानकाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जो हर रोज़ एक अंगूर उठाती, यानी उस पर एक अंगूर लगता था। जब उस आबद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था। ये उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था और इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो नहायत ही हसीन व जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। तो उस बुजुर्ग आबद ने कहा, लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वो अल्लाह एक है, कहार है, हय्युल क़य्यूम है, दिलों के राजों से वाकिफ़ है और जो कब्रों में हैं उनको उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने यह सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत सीढ़ियों की मदद से उसकी खानकाह के ऊपर चढ़ गई। जब उस बुजुर्ग के पास पहुंच गई तो वहां पहुंचने के साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई। उसने आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फ़ायदा उठा ले। ये बात सुनकर बुजुर्ग अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगे, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगे, तू तबाह हो जाए, क्या तू गंदक के दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाट मांगता है, मेरी अरसा की इबादत ज़ाया करना चाहता है? फिर कहने लगा कि जानी की बख्शिश नहीं होती और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी राज़ी ना हो। लेकिन उस बुज़ुर्ग के नफ्स ने उसको उस औरत के मुतल्लिक खूब बहकाया तो बुज़ुर्ग ने नफ्स से मुखातिब होकर फिर कहा कि मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इस आग को बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफ़ा हासिल कर लूँगा। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये कहकर उस बुज़ुर्ग ने दिए यानी चिराग को तेल से भर दिया और उसकी बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ उस जलती हुई बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन उस बुजुर्ग के हाथों को नहीं जला रही थी। देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगे, तुझे क्या है, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई, यानी जल गई, और फिर उसकी उंगलियां खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया फानी से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस इंसानी शक्ल में लोगों के पास आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स की बेटी के साथ फ़लाँ आबिद ने ज़िना किया है और ज़िना करने के बाद उसे कत्ल कर दिया है।
चुनाचे ये खबर बादशाह तक जा पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक जा पहुंचा जहां वो शख्स इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फलां की बेटी फलां कहाँ है? तो आबिद शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, उसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा कि वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूंकि वो जिना के लिए रजामंद नहीं हुई, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर उस इबादत खाने को घिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठवा दिया गया और उस इबादत खाने को भी उसने गिरा दिया। उस वक्त के लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर दिया करते थे। आबिद का हाथ जो रात के वाक़े में जल गया था उसे आबिद ने आस्तीन में छुपाया हुआ था और वो आबिद वाक़या की हकीकत किसी को नहीं बता रहा था। चुनाचे आरे को आबिद के सर पर रखा गया और जल्लादों को हुक्म दिया गया कि आरा चला दो। चुनाचे हुक्म मिलते ही जल्लादों ने तामील की और आरा चला दिया। जब आरा आबिद के दिमाग तक पहुंचा तो उसकी आह निकल गई। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसको कहो कि कुछ ना बोले, मैं तेरा सब्र देखना चाहता हूँ। उसके सब्र ने मेरे अर्श बरदारों को और मेरे आसमान के मकीनों को रुला दिया है। मुझे मेरे गलबे और जलाल की कसम, अगर इस आबिद ने दूसरी मर्तबा आवाज़ निकाली तो मैं आसमानों को ज़मीन पर गिरा दूंगा। चुनांचे उस आबिद ने दूसरी मर्तबा आह नहीं निकाली और ना ही कोई बात बताई, हत्ता कि इस हालत में उसका इंतकाल हो गया। चुनांचे जब वो फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने उस मुर्दा औरत में रूह डाल दी जो आबिद का अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। तो औरत ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह की कसम, ये मजलूम होकर फौत हुआ है, इसने जिना नहीं किया था, इसने तो मुझे छुआ तक भी नहीं है। और फिर इसके बाद उस औरत ने गुज़िश्ता रात का सारा वाक़या लोगों के सामने सुनाया। ये सुनकर जब लोगों ने उसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही उसका हाथ जला हुआ पाया। ये देखकर लोग कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता कि असल हकीकत ये है तो हम कभी भी इसके जिस्म को ना चीरते। आबिद दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था और लड़की भी जैसे पहले मुर्दा थी वैसे हो चुकी थी। उसके बाद आबिद को और उस लड़की को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई। आबिद की कब्र में से कस्तूरी, अंबर और काफूर की खुशबुएं महक रही थीं। फिर उसके बाद उसका जनाजा पढ़ाने के लिए मैयत को लाया गया तो आसमान से किसी ने मुनादी दी कि सब्र करो, यहाँ तक कि फरिश्ते इसका जनाजा पढ़ लें। इसके बाद लोगों ने जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उस कब्र पर एक चंबेली के फूल को उगाया। लोगों ने उसकी कब्र पर तख्ता देखा जिस पर लिखा हुआ था, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से, अपने बंदा और अपने वली दोस्त की तरफ से मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर लगाया है और अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने जन्नतुल फिरदौस की 50,000 औरतों से यानी हूरों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फर्मा बरदारों और मुकर्रबीन को ऐसे ही इनामों किराम से नवाजता हूँ। नाजरीन, हासिल कलाम बात ये है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे को कितना नवाजता है जो कि उसकी इत्तबा करता है, जो कि उसकी खातिर अपने नफ्स की नहीं मानता बल्कि अपने नफ्स को छोड़ देता है। अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा जब इस तरह का कोई अमल पेश करता है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते बहुत खुश होते हैं। ये वाक़या पढ़कर हमें ये सबक भी हासिल होता है कि नफ्स की कभी भी इत्तबा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफ्स इंसान को हमेशा ऐशो इशरत और गलत ख्वाहिशात का दिल दादा बनाता है और फिर नफ्स के बाइस ही इंसान जहन्नुम की तरफ चला जाता है। नीज़ आप इस वाक़े से ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ज़िना पहली उम्मतों में कितना कबीह और बुरा फेल समझा जाता था और इसकी सज़ा लोगों ने किस कदर सख्त रखी हुई थी।
नाजरीन, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल AR वीडियोस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।